12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 2009 में बिहार बोर्ड की तरफ से जो परीक्षा आयोजित कराया गया था, उसमें जो इतिहास का पेपर हुआ था, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? उत्तर हो जाएगा अशोक। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, त्रिपिटक साहित्य है, तो ये है बौद्ध धर्म का। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है, उत्तर होगा 78 ईस्वी। नेक्स्ट है चौथा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। पांचवा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। छठा प्रश्न दिया हुआ है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 हो जाएगा। सातवां नंबर यहाँ पे कह रहा है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, तो इसको कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 9 नंबर पे दे रहा है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, ये 10 मई को हुआ था। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन जाने जाते हैं या माने जाते हैं? तो ये है A.O. ह्यूम। 11 नंबर पे प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। 12वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये हो जाएंगे रामानंद। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो जहांगीर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर। 15वां प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो बादशाह था औरंगजेब, इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। 16 नंबर पे दे रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। 17 नंबर पे कह रहा है कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो। 18वां प्रश्न कह रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। 19वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर, इसका उत्तर होगा B.R. अम्बेडकर। 20वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो जनता में नहीं है, तो मारिए संविधान में। 21 नंबर पर कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इनको मिल गए थे 1922 में। 22वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। 23वां प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ये महाजनपद था मगध। 24 नंबर पे कह रहा है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा मौर्य वंश। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो वो शिलालेख था 13वां। 26वां प्रश्न है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, तो दक्षिण भारत में। 28वां प्रश्न है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ या किसके समय में हुआ? तो शाहजहां। 29 नंबर पर कह रहा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो इनकी दरगाह है अजमेर में। इनकी दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। नेक्स्ट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 31वां प्रश्न है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो ये राजवंश था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है,
अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ ही आया था। 35वां प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट है 36 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। 37 नंबर पे दे रहा है यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो ये हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। 38 नंबर पे कह रहा है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। 40वां और अंतिम प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो अल हिलाल का। इसका उत्तर हो जाएगा अल हिलाल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।